मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध को लेकर अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं और नेमरा में कुछ उनके दिन की शुरुआत यूं हो रही है। आप देखिए इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अपना राजकाज निपटाते नजर आ रहे हैं। आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार उनके सामने हैं और वो लगातार फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद सीएम अपना काफिला लेकर लंबे अरसे बाद सड़कों पर निकलते हैं। उनके निकलने का उद्देश्य होता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनकी 13वीं के श्राद्ध को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उनका जायजा लेना, जो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं उसका जायजा लेने के साथ साथ जो तंबू लगाए जा रहे हैं जहां लगभग 5 लाख लोगों के भोज की व्यवस्था की जाएगी, वहां भी पहुंचकर उन्होंने चीजों का जायजा लिया। इस बीच मुलाकातियों के आने का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री मुलाकातियों से मिलते रहे और आए हुए लोग उन्हें सांत्वना देते रहे, वो भी हाथ जोड़कर दूसरों का अभिवादन करते नजर आए। फिर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अपने लोगों के साथ खेतों की तरफ चल पड़े। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेत की मेढ़ों पर चलते हुए पूरे इलाके की देखभाल करते नजर आए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से जो खेतों की मेड़ हुआ करती है उस पर वो एक छोटी सी लाठी हाथों में थामे लगातार दूर तक चलते रहे। उन्होंने जायजा लिया कि धन रोपनी का काम किस तरह से हो गया है और सिंचाई की व्यवस्था क्या है। इस बीच जो भी लोग उनसे मिल रहे थे उनसे उनका कुशल क्षेम भी पूछते जा रहे थे। इस बीच सीएम खेतों के बीच लगे पेड़ों तक भी पहुंचे जहां खेतों में काम करने के दौरान लोग सुस्ताया करते हैं और फिर उनका काफिला धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ता रहा। मुख्यमंत्री आगे चलते चलते खेतों के बाद कच्चे रास्तों में पहुंच गए। कच्चे रास्तों में देखिए कहीं कहीं नदी नाले भी बहते हुए दिखे। एक छोटी सी नदी मिली, मुख्यमंत्री घुटने भर पानी में चलते हुए उसे पार करते नजर आए। इस बीच उन्होंने चर्चा भी की कि अगर इस नदी को बांध दिया जाए तो सिंचाई की समस्या हल हो सकती है और पूरे इलाके में कई फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। फिर मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हाथों में छोटी सी लाठी थामे वो लगातार जंगल पहाड़ों की तरफ बढ़ते रहे। अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जल जंगल जमीन को साकार करने का सपना अब उनकी आंखों में तैरता नजर आ रहा है। बहुत दूर तक चलते नजर आए। इस बीच आम लोग भी उनका अभिवादन करते नजर आए। गांव की महिलाएं मिली तो उनका भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पूरे इलाके को देखा, जंगल की खाक छानी और देखिए ये तस्वीरें बताती हैं कि उनके अंदर एक जज्बा है कि जहां कच्ची सड़कें हैं, जहां जंगल है, जहां तक लोग जाते हैं वहां तमाम सुविधाएं दी जाए, धीरे धीरे सड़कों को बनवाया जाए। इस बीच वो उन इलाकों तक भी पहुंचते हैं जहां छोटी छोटी पुलियों का काम हो रहा है। पुलियों के काम को देखते हैं। कई लोग उनके पास पहुंचते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके बीच पहुंचे हुए हैं तो हाथों में कुछ आवेदन लेकर भी पहुंचते हैं और अपनी अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री लगातार जंगलों, नदियों, नालों को पार करते हैं और जरूरी निर्देश भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं। और फिर एक बार एक सामने नदी आती है। उस नदी को पार करते हुए मुख्यमंत्री वहां भी लोगों से बातें करते नजर आते हैं। पत्थरों के बीच से स्वच्छ साफ बहते पानी को देखकर भी वो निर्देश देते हैं कि अगर वाकई में इन नदियों को बांध दिया जाए तो यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। और इस तरह से मुख्यमंत्री लगभग माना जा रहा है कि वो मीलों तक पैदल चले और उसके बाद धीरे धीरे लौटकर फिर उनका काफिला उनके पैतृक आवास तक पहुंचा और उन्होंने एक बार फिर तैयारियों का जायजा लिया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री अपने पिता के श्राद्ध को लेकर इन दिनों जो नेमरा में है और प्रकृति के बीच है और खेतों, नदियों, जंगलों की खाक छान रहे हैं, तो इस बीच उनके अंदर वो जज्बा हिलोरे ले रहा होगा। अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जल जंगल जमीन के सपने को अब कैसे वो साकार करेंगे, ये सपना उनकी आंखों में पल रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।